गांव में रहने वाला राघव हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान ही रहता था, जिसके कारण वो अपने जीवन से बड़ा दुखी था। एक दिन राघव को उसका मित्र महेंद्र मिलता है। महेंद्र राघव से, क्या बात है मित्र, बहुत परेशान लग रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? सही पहचाना तुमने। परेशान तो मैं हूं, लेकिन अब मैं अपनी परेशानियों से बहुत दुखी हो चुका हूं यार। एक समस्या खत्म होती नहीं कि दूसरी समस्या सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये जीवन भी कैसा है न जाने, समस्याओं से भरा हुआ। हर समस्या का समाधान भी होता है यार, तुम ये क्यों भूल जाते हो? समाधान तो होता है, परंतु कब तक हम जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढते रहेंगे? यही तो जीवन है। तुम रहने दो, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। राघव वहां से चला जाता है। रास्ते में राघव को उसका छोटा भाई केशव मिलता है। भैया आप कहाँ थे? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। भाभी ने बाजार से कुछ सामान मंगवाया है, मुझे पैसे दे दो, मैं लेकर आता हूँ। तुम्हारी भाभी को पैसे खर्च करने के सिवा कुछ और आता भी है? बस सारा दिन बाजार से सामान मंगवाती है। कभी ये भी सोचा है तुम लोगों ने कि पैसे कैसे आते हैं? भैया आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं बताओ? तुम सब में कोई भी नहीं है जो मुझे समझ सके। आप खुद जाकर भाभी से बात कर लीजिए, आपसे तो बात करना ही बेकार है। केशव वहां से चला जाता है। राघव के पिता की मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई थी, जिसकी वजह से राघव के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। परिवार की जिम्मेदारी और जीवन की समस्याओं ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। तभी उसे गांव के हरिया काका मिलते हैं। अरे क्या बात है राघव, कहाँ जा रहे हो बेटा? कहीं नहीं काका, घर जा रहा हूं। और कोई जगह है इस दुनिया में जहां जाया जा सके? मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिसके कारण तुम परेशान रहते हो, परंतु तुम्हें शायद नहीं पता कि अपने गांव के उत्तर में ऊंचे टीले पर एक बाबा ने अपने काफिले के साथ अपना डेरा बना रखा है। काका आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे बेटा राघव, मैंने उन बाबा की बहुत सारी बातें सुनी हैं। उन्होंने लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर दिया है। मैं तो इस उम्र में इतनी दूर सफर नहीं कर सकता, परंतु भगवान की कृपा से तुम हाथ पैर से तंदुरुस्त हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार बाबा के पास जाना चाहिए। आपकी बात मुझे उचित लगती है काका, मैं अवश्य उनके पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर ये जीवन की समस्याओं का समाधान कब होगा। शाम को ही राघव बाबा के पास पहुंच जाता है। कुछ समय प्रतीक्षा करके उसे बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। प्रणाम बाबा जी, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत परेशान हूं। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरे सामने खड़ी हो जाती है। बाबा जी, कैसी समस्याएं पुत्र? तुम मुझसे खुलकर बात कर सकते हो। तुम्हारे मन में जो भी विचार हैं, जो भी प्रश्न है, दिल खोल कर बोलो। समस्याएं? एक समस्या हो तो बोलूं बाबा जी, यहां तो समस्याओं की पूरी लिस्ट है। कभी घर की समस्याएं, कभी काम की समस्याएं, कभी स्वास्थ्य की समस्या, और न जाने कितनी समस्याएं। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं बाबा जी, और मैं शांतिपूर्वक खुशहाल जीवन जी सकूं। बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूं। उन्हें हल करने के उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। आज बहुत देर हो गई है और तुम भी सफर करके आए हो। आज आराम करो, कल मैं अवश्य तुम्हारी समस्याओं का हल तुम्हें बता दूंगा। क्या आराम करूं बाबा, मुझे तो रात को नींद भी नहीं आती। अच्छा,
तो तुम्हें नींद नहीं आती, तो तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो बेटा। कैसा काम बाबा जी, बताइए। बेटा, मेरे साथ काफिले में 100 ऊंट भी हैं। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम ऊंटों की रखवाली करो, और जब सभी ऊंट बैठ जाएं, तो तुम भी थोड़ी देर लेट जाना और आराम कर लेना। ठीक है बाबा, इस काम में तो मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। बाबा राघव से विदा लेकर अपने तंबू में सोने चले गए। राघव बाबा के ऊंटों की देखभाल करने लगा। अगली सुबह बाबा ने राघव को बुलाकर पूछा, पुत्र, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? आराम मिला? सफर की थकान मिट गई? कहां बाबा, पूरी रात में एक पल के लिए भी सो न सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊंट एक साथ बैठ जाए ताकि मैं चैन से सो सकूं, लेकिन मेरा प्रयास सफल ना हो सका। कुछ ऊंट तो स्वतः बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने पर भी नहीं बैठे। अच्छा, तो मतलब तुम पूरी रात सो भी ना सके? नहीं बाबा, एक पल को भी चैन नहीं मिला। कुछ ऊंट तो मेरे कहने से बैठ भी जाते थे, लेकिन उन्हें बैठाता था तब तक दूसरे खड़े हो जाते थे। इसी तरह पूरी रात बीत गई और आपके ऊंटों ने मुझे एक पल के लिए भी सोने नहीं दिया। यदि मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे साथ कल रात ये हुआ। कई ऊंट खुद ब खुद बैठ गए, कई को तुमने अपने प्रयासों से बैठाया, कई बहुत प्रयास के बाद भी नहीं बैठे। बाद में तुमने देखा कि उनमें से कुछ अपने आप बैठ गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है, परंतु कल रात तुमने कुछ सीखा? ऊंट के साथ क्या सीखना बाबा जी, वो तो जानवर है। क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं इसी तरह हैं? कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद हल होती हैं, कुछ समस्याएं प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को समय पर छोड़ देना चाहिए। सही समय आने पर वे अपने आप ही हल हो जाएंगी। मुझे लगता है कि कल रात तुमने अनुभव कर लिया होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों न कर लो, तुम एक साथ सारे ऊंटों को नहीं बैठा सकते। तुम एक को बैठाते तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरे को बैठाओ तो तीसरा खड़ा हो जाए। जीवन की समस्याएं इन ऊंटों की तरह ही हैं बेटा। एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। परंतु इन समस्याओं का कोई तो अंत होगा ना बाबा। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगी। कभी ये कम तो कभी ज्यादा होती हैं। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय इनमें उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। बाबा, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आगे से कभी भी अपने जीवन की समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। चाहे सुख हो या दुख, जीवन में हमेशा खुशी खुशी आगे बढ़ता चला जाऊंगा। तुमने बिल्कुल सही निश्चय किया है पुत्र, और तुमने मुझे विश्वास दिलाया है, और मुझे विश्वास है कि तुम अपने निश्चय पर दृढ़ रहोगे। बाबा, मेरे मन में एक और सवाल है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? अवश्य पूछ सकते हो, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी की कीमत क्या है बाबा। अच्छा, तो तुम अपनी जिंदगी की कीमत जानना चाहते हो, तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। राघव तैयार हो गया। बाबा ने उसे एक पत्थर दिया जो देखने में एक साधारण सा पत्थर था और कहा, बेटा, इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ और वहां किसी भी स्थान पर इस पत्थर को हाथ में लेकर बैठ जाना।
और यदि कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो उसे कोई भी उत्तर मत देना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। बाबा 2 उंगलियां 2 रुपए? मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें बोलना कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 उंगलियां सामने वाले की तरफ खड़ी कर देना। बेटा, इस पत्थर की क्या कीमत है? राघव ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस बाबा के कहे अनुसार अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। अच्छा, तो इस पत्थर की कीमत 200 रुपए है। ठीक है, मैं तुम्हें 200 रुपए देता हूँ और इस पत्थर को खरीद लेता हूँ। मुझे ये पत्थर दे दो। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर राघव हैरान हो गया। उसने अपने मन में कहा, एक साधारण से दिखने वाले पत्थर के लिए कोई 200 रुपए भी दे सकता है भला? खैर, मुझे क्या करना है, मुझे तो ये पत्थर वैसे भी बेचना नहीं है। राघव बिना कुछ बोले वहां से उठा और बाबा के पास आया। बाबा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस साधारण से पत्थर में ऐसा क्या है जो उस व्यक्ति ने इसकी कीमत 200 रुपए लगा दी और 200 रुपए में पत्थर को खरीदने को भी तैयार था। इस बार तुम ये पत्थर लेकर एक धार्मिक स्थान पर जाओ, परंतु ध्यान रहे, वहां भी तुमसे कोई अगर इस पत्थर की कीमत पूछे तो तुम्हें सिर्फ 2 उंगलियां खड़ी करनी है, मुंह से कुछ भी नहीं बोलना। ठीक है बाबा, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। राघव पत्थर लेकर एक मंदिर के बाहर बैठ गया। तभी एक आदमी ने राघव के हाथ में पत्थर देखकर पूछा, इसकी कीमत क्या है? राघव ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। अच्छा, 2000 रुपए? ठीक है, मैं ये पत्थर तुमसे 2000 रुपए में खरीद लूंगा। ये सुनकर राघव हैरान रह गया और बिना कुछ बोले वो पत्थर लेकर वापस बाबा के पास पहुंच गया। बाबा, अब मैं पहले से भी ज्यादा आश्चर्यचकित हूँ। भला इस साधारण से पत्थर की कीमत वो व्यक्ति 2000 रुपए देने को तैयार था। आखिर इस पत्थर में ऐसा क्या है बाबा जी? अभी तो तुम्हें इस पत्थर की असली कीमत पता ही नहीं है पुत्र। मतलब क्या 2000 रुपए भी इस पत्थर की असली कीमत नहीं है? नहीं, 2000 रुपए भी इस पत्थर की असली कीमत नहीं है। अब तुम ये पत्थर लेकर जौहरी बाजार जाओ, जहां कीमती पत्थरों की दुकान हो। तुम वहां पर इस पत्थर को लेकर बैठ जाना, परंतु ध्यान रहे, यदि कोई तुमसे इसका मूल्य पूछे तो बिना कुछ बोले पहले की तरह सिर्फ 2 उंगलियां खड़ी करके उसे दिखा देना। ठीक है बाबा। राघव पत्थर लेकर जवेरी बाजार में एक दुकान के पास बैठ जाता है। तभी एक जवेरी उसके पास आता है। अरे, ये पत्थर तुम्हारे पास कैसे आया भाई? इसे तो मैं सालों से तलाश रहा हूँ। राघव ने कोई उत्तर नहीं दिया। तुम ये पत्थर मुझे दे दो। बताओ क्या कीमत है इसकी, बोलो। राघव ने कोई उत्तर नहीं दिया और पहले की तरह अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। अच्छा, 20,000 रुपए? हाँ हाँ, मैं तुम्हें अभी 20,000 रुपए ला कर देता हूँ। तुम कहीं मत जाना, अच्छा यहीं रुकना है। तभी वहाँ दूसरा जवेरी आ जाता है। अरे, ये तो बड़ा अनोखा पत्थर है, कितने में बेच रहे हो भैया इसे? राघव फिर से कोई उत्तर नहीं देता और 2 उंगलियां उठाकर इशारा करता है। क्या कहा? 2 लाख रुपए? तुम तो बड़े अच्छे मूल्य पर बेच रहे हो इसे। तुम मेरे साथ मेरी दुकान में चलो, मैं तुम्हें अभी 2 लाख रुपए देता हूँ और ये पत्थर तुम मुझे दे दो। राघव बिना कुछ बोले पत्थर लेकर बाबा के पास वापस आता है। बाबा जी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप ही मुझे इस पहेली का उत्तर समझाइए। बूढ़ा व्यक्ति इसे 200 रुपए में खरीदने को तैयार था, दूसरा व्यक्ति
इसे 2000 में खरीदने को तैयार था। एक जौहरी 20,000 रुपए कीमत दे रहा था, तो वहीं दूसरा जौहरी इस पत्थर की कीमत 2 लाख देने को तैयार था। आखिर इस पत्थर की असली कीमत क्या है बाबा जी? ये साधारण दिखने वाला पत्थर असलियत में है क्या? बेटा, तुमने अपनी जिंदगी की कीमत मुझसे पूछी थी ना। इस पत्थर की जगह अपनी जिंदगी को रखो और अंदाजा लगाओ कि तुम्हारी जिंदगी की कीमत क्या होगी। राघव शांत खड़ा रहता है। इस पत्थर की कीमत तो मुझे भी नहीं पता, परंतु तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूं कि अलग अलग स्थान पर इस पत्थर की कीमत अलग अलग थी। वैसे ही जिंदगी के साथ भी है। तुम्हारी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कहां पर रखते हो। यदि तुम खुद को 200 रुपए वाली जगह पर रखोगे तो तुम्हारी जीवन की कीमत 200 रुपए की है। यदि तुम स्वयं को 2 लाख वाली जगह पर रखोगे तो तुम्हारे जीवन की कीमत 2 लाख रुपए है। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम खुद को कहां रखते हो। लोग हमारा और हमारे जीवन का अलग अलग मूल्यांकन करते हैं। जो हमसे प्रेम करते हैं, हमें अपना समझते हैं, उनके लिए हम सब कुछ होते हैं। लेकिन जो हमें बस इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारा फायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए हम कुछ भी नहीं होते। वास्तव में जीवन अमूल्य है। इसका महत्व हमें स्वयं समझना होता है। और जिस दिन तुम अपने जीवन का महत्व समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें अपना मूल्य भी स्वयं पता चल जाएगा। राघव अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर बड़ा ही संतुष्ट था और अंदर से शांत भी। उसे एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था, जबकि उसके जीवन में समस्याएं आज भी पहले जैसी ही थीं। फिर भी आज उसे किसी तरह की बेचैनी नहीं थी। वो जीवन को अलग नजरिए से देख रहा था। हमें भी अपने जीवन को देखने का नजरिया खुद तय करना होगा कि हम उसे कैसे देखना चाहते हैं।